बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कराया था वो था बुक की डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, ओ लेवल अकाउंटिंग 7707 का एक फोल्डर मिलेगा आपको, वहाँ जाकर वो लेक्चर आप देख सकते हैं। हमने वहाँ डिटेल से पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है उसमें और बुक कीपिंग का डिफरेंस क्या है। अब आज प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो अकाउंटिंग डिफाइंड हो गई कि जी बिजनेस, कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वेदर नॉन प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। और उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए रिकॉर्ड करना, उन्हें समराइज करना, क्लासीफाई करना, फिर कम्युनिकेट करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग को अब हम कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग के अंदर जो स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है उसके लिए? इक्वेशन ये होती है कि रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज इक्वल टू रिसोर्सेज इन द बिजनेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो हमेशा अपने आप को आप अकाउंटेंट समझें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब अपने आप को ये समझें कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। आपसे एग्जाम के अंदर वो कुछ भी मांगता है, कोई भी क्वेश्चन आपको देता है करने के लिए, तो डेफिनेटली किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी। तो एज्यूम योर सेल्फ कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, दैट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर कि व्हाट यू हैव टू डू। Never, I mean to say, assume yourself the owner of the business. You are the, because you are doing the accounting. You are the accountant of that business. That's the important point. People often miss it or miss करते हैं, तो definitely they make certain mistakes. तो आप अकाउंटेंट अगर अपने आप को समझेंगे उस बिजनेस का, तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, आपको समझने में आसानी होगी। जब आप अकाउंटेंट हैं, और इसका मकसद है कि अकाउंटेंट एंड ऑनर दे आर सेपरेट। व्हेन वी से कि अकाउंटेंट आप हैं, तो इसका मतलब है ऑनर कोई दूसरा है। तो अब यहाँ से समझ में ये बात आ गई कि एक कंसेप्ट है कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंट और अकाउंटिंग, इसका मतलब है अकाउंटेंट क्या कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को कर रहा है, और एक ऑनर है जो जिसने जिसने वो फंड सप्लाई किए, जिसका ये आइडिया था बिजनेस करने का, जो वो पैसा लेकर आया, रिसोर्सेज लेकर आया कि जो उस बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, और वो रिसोर्सेज लाके एज एन अकाउंटेंट उसने आपको दे दी है। अब इन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी जो आप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको 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 क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू अकाउंटिंग, जो हम सीख रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब है अकाउंटेंट और ऑनर दे आर सेपरेट, बिजनेस एंड ऑनर इज सेपरेट। क्योंकि देखिए बिजनेस की अकाउंटिंग आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑनर, मैं ऑनर जो है वो आपके पास आता है, वो कहता है ये मुझे आप पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे दे दें, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पैसे तो देंगे, उसको चाहिए, ऑनर है बिजनेस का, वो ले लेगा पैसे, लेकिन आप उसको सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। एक एक अकाउंट होता है, उसे कहते हैं ड्राइंग। जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ें निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, लेकिन ये सेपरेट उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी। ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और ऑनर आपके पास आता है, उसको कुछ पैसे चाहिए, तो आप उसको पैसे देंगे, वो ले लेगा पैसे, आप उसको सेपरेटली एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, उसे ड्राइंग कहते हैं। लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ये क्या नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस एक्सपेंस क्या है? आपने जो प्रेमिसेस है वो रेंट पर ली हुई है, उसका रेंट आपने पे करा। जब आपने उसका रेंट पर पे करा तो पैसा आपके पास से गया, पैसा ऑनर भी लेके जा रहा है, पैसा रेंट भी दे रहा है, लेकिन रेंट का जो पैसा आप देंगे वो एज ए बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। क्या रिकॉर्ड होगा? क्योंकि बिजनेस के लिए वो बिल्डिंग ज़रूरी थी, उसका रेंट बिजनेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस मीन्स एनीथिंग जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने उठा लिया। एक्सपेंस क्या होता है, ये टर्म भी आप सीख लें। एक्सपेंस के माने होते हैं एनीथिंग whose
इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एक बात और याद रखिएगा कि अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो हमेशा याद रखें कि अकाउंटिंग में इमोशंस का लेना देना कुछ नहीं है। अकाउंटिंग में जो कुछ है वो इकोनॉमिक अकाउंटिंग के अंदर, नॉट इमोशनल। तो इमोशनल जो वैल्यूज हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर अगर आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते किसी ट्रांजेक्शन को तो फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती। या आज के दौर में बहुत बड़ा मसला है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक वैल्यूएबल एसेट्स है, लेकिन उसकी कितनी वैल्यू होगी ये आज तक अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हुई, राइट। लेकिन इसको लोग कहते हैं कि इसे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते आप रूपी टर्म के अंदर। तो इसलिए नहीं करते, तो हम कहते हैं एनीथिंग हुज इकोनॉमिक बेनिफिट्स, you have taken. एनीथिंग जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, से आई गिव यू एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल यू हैव मनी, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू टेक लंच एंड देन यू पे। तो व्हाट यू हैव डन कि आपने लंच करा, लंच करके जो पैसा था आपके पास जिसकी इकोनॉमिक वैल्यूज थी ये आपने दे दिया उसको, तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने ये लिया कि आपको लंच की फॉर्म के अंदर वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिला जो फ्री नहीं था। आपके घर इलेक्ट्रिसिटी जल रही है या इसका बेनिफिट्स आपने ले लिया, तो ईयर एंड मंथ एंड के ऊपर एक बिल आता है उसको आप पेमेंट कर रहे होते हैं, तो जो पेमेंट कर रहे होते हैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने ले लिया, उसका जो एडवांटेज था वो आपने दूसरे महीनों में ले लिया है। तो जिस चीज़ का एडवांटेज आप ले लें और उसकी पेमेंट कर रहे हो तो वो फिर एक्सपेंस कहलाता है। कीप इट इन योर माइंड, ये टर्म्स हैं अकाउंटिंग के जो यूज़ कर रहे होंगे डिफरेंट क्लासेस के ऊपर, तो यू शुड नो व्हाट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट्स आप ले चुके हैं फिर उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो अब आते हैं आगे, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ऑनर। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखिए मैंने कहा ऑनर अलग है और अकाउंटेंट अलग है, इसी तरीके से बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। इसे हम फ्रॉम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं और तो दे आर सेपरेट। अभी आप जहन के अंदर इतना ही रखें, फिर इस कंसेप्ट में आप आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आपकी समझ आ जाना चाहिए बात कि अकाउंटेंट की हैसियत से आप बिजनेस को करेंगे और ऑनर जो है वो सेपरेट हो गया और बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। अब रिसोर्सेज अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, कहता है रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ऑनर, कि जो कुछ भी रिसोर्सेज ऑनर ने सप्लाइड करे बिजनेस के अंदर ये हमेशा इक्वल होने चाहिए रिसोर्सेज इन द बिजनेस, कि जितने बिजनेस में रिसोर्सेज हैं वो सब इक्वल होने चाहिए। बात बड़ी सिंपल सी है, देखें जो समझ में भी आती है। ये ऑनर है, इसने 100,000 अगर आपको दी है, फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स की एक शॉप है, ये बिजनेस है और इसके आप अकाउंटेंट है। ऑनर ने आपको 100,000 रुपीज़ दिए और आपने उसे बैंक में जमा करा दिया, यहाँ से बिजनेस शुरू हो गया। आप गारमेंट्स खरीदेंगे, गारमेंट्स बेचेंगे, जो रेंट का रेंट पे करेंगे, इसके अलावा सैलरीज पे करेंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे, ये सब आप लिख रहे हैं। तो ऑनर ने तो 100,000 रुपीज़ दिए थे, ये रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ऑनर हो गए। अब ऑनर जो है वो इस 1 लाख रुपए में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो हमेशा रिसोर्सेज इन द बिजनेस, जो कुछ भी रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर है वो इक्वली होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे हिसाब लेगा 100,000 का कि भाई मैंने 100,000 रुपीज़ दिए थे, वो कहाँ गया। आप उसे बताएंगे कि देखिए सर ये मैंने ये कुछ चीज़ें हमने खरीदी थी, ये इतने इतने अमाउंट की 30,000 की चीज़ें खरीदी थी, ये हमने फर्नीचर खरीदा था 30,000 रुपीज़ का, $20,000 जो है इसकी हमने कुछ शेल्विंग वगैरह कराई हमने, ये 50,000 हो गया। इसके अलावा हमने एयर कंडीशन लिया $10,000 का, फॉर एग्जांपल 30, 20, 50 और 60,000 हो गया और $40,000 बैंक के अंदर पड़ा। तो इक्वल टू 100,000 इज इक्वल टू 100,000 हो गया। बात समझ में आती है। तो पैसे की काउंटिंग इक्वेशन याद रखें क्या होती है कि रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज इक्वल टू रिसोर्सेज इन द बिजनेस। दैट्स वेरी सिंपल। इसको हम एक और टर्म के अंदर जब चेंज करते हैं तो आसान लफ्ज में लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर जो है उसको हम कहते हैं कैपिटल और रिसोर्सेज इन द बिजनेस जो है उसको कहते हैं एसेट्स।
तो हम क्या कहते हैं कैपिटल, कैपिटल की डेफिनेशन क्या बनी, द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल, के वो रिसोर्सेज जो ऑनर बिजनेस के अंदर ट्रांसफर करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। द एक्चुअल रिसोर्सेज दैट दे आर इन द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स, और जो रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर होते हैं वो फिर एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स की वो रिसोर्सेज जो बिजनेस के अंदर है हमको एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि anything that will provide you that will provide you economic benefits, anything that will provide you economic benefits। यार ये मेरे पास जो पेन है ना बेसिकली इसमें हो रहा है मुझे प्रॉब्लम, और ये अभी तक हल नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा बेयर करें मेरे साथ और इसको हम दूर करेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, anything that will provide you economic benefits, future economic benefits, this is very important, future is called assets। ये आप लिख लें अपने पास चाहें तो, एनीथिंग दैट विल प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज कॉल्ड एसेट। हर वो चीज़ जो आपको फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएगी वो एसेट्स कहलाती है, और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप ले चुके होते हैं, अभी एग्जाम्पल में देख रहा है, वो एक्सपेंस बन जाता है। तो नॉर्मली एसेट्स जो हैं वो आपके एक्सपेंस बन जाते हैं। वो पैसा जो आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ था वो आपका एसेट्स था। आपने लंच करा, लंच के मज़े आपने लिए, उसके बाद वो पैसा आपने दे दिया, होटल में पेमेंट कर दी, रेस्टोरेंट में पेमेंट कर दी, वो एक्सपेंस बन गया आपके लिए। आपने कहा एंटरटेनमेंट लंच एक्सपेंसेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ करी, पैसा आपकी जेब में था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका एक्सपेंस हो गया और पैसा आपकी जेब से निकल के चला गया। तो वो पैसा जो एसेट्स था वो फिर एक्सपेंस बन गया। तो एसेट्स वो है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा आपको, एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट्स मिल गया। तो कीप इट इन योर माइंड कि वो रिसोर्सेज जो ऑनर बिजनेस के अंदर प्रोवाइड करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और एसेट्स क्या हो गए, जो वही रिसोर्सेज जो बिजनेस के अंदर मौजूद हैं जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएंगे वो फिर आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर पैसा जो है वो ऑनर ही लेकर आए। इसके अलावा ये होता है समटाइम्स आप बारो भी कर रहे हो, तुम ऑनर सप्लाइड सम ऑफ द लाइबिलिटीज इज द नेम गिवन टू एन अमाउंट ओइंग टू दीज पीपल फॉर दीज एसेट्स। कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइबिलिटीज से आप ले रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्रेडिट के ऊपर माल खरीदा, जब आप क्रेडिट के ऊपर माल खरीदेंगे, परचेजेस आप कर रहे हैं, क्रेडिट गारमेंट्स की शॉप है फॉर एग्जांपल, गारमेंट्स की शॉप के लिए गारमेंट्स आपने खरीदे लेकिन पेमेंट आपने नहीं करी। आपने कहा यार पेमेंट में एक महीने के बाद करूँगा, आई विल बी पेइंग आफ्टर 1 मंथ। तो डेफिनेटली यू परचेज द गारमेंट्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट जब आपने वो खरीदा तो वो फिर क्या हो गई आपकी, बिकॉज यू हैव टू पे टू द वेंडर टू द सप्लायर, कि आपको पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को, एंड डेफिनेटली दैट्स एन ऑब्लिगेशन। ये एक ऑब्लिगेशन है आपकी, और ऑब्लिगेशन मीन्स लाइबिलिटीज होती है। तो वो जो आपने परचेजेस खरीदी से फॉर एग्जांपल 10,000 की गारमेंट्स आपने खरीदी, तो ये 10,000 की गारमेंट्स आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएंगी, तो वो एसेट्स के अंदर चली जाएंगी आपके, वो एसेट्स में चली गई। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 100,000 के अंदर एग्जाम्पल ली थी कि 100,000 का ऑनर ने कैपिटल बिजनेस के अंदर प्रोवाइड किया, तो एसेट्स हमारे पास 100,000 के थे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बराबर थी। अब क्या हुआ, 10,000 का मैंने इसके अंदर परचेजेस जो गारमेंट्स खरीदी, ये एसेट्स से मुझे बेनिफिट्स पहुंचाएगा, तो ये एसेट्स के अंदर प्लस हो गई जाके। लेकिन साथ के साथ मेरी एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई, और लाइबिलिटी कितनी बड़ी, 10,000 की। तो ये 10,000 मुझे पे करना है, तो 110,000 में से जब मैं 10,000 को माइनस करूंगा तो अगेन 100,000 मेरे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है इक्वेशन तो इक्वल रहेगी, लेकिन ये थोड़ी इलेबोरेट हो गई, क्योंकि हम जब ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा, इसमें चीज़ें आ भी रही होंगी, चीज़ें जा भी रही होंगी। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कोई एसेट्स आएगा, जब हम माल खरीदेंगे, बाज़ औक़ात हम क्रेडिट के ऊपर माल बेचेंगे तो वो पैसा हमें अपने कस्टमर से रिसीव करना पड़ेगा, तो वो एसेट है हमारा, बिकॉज वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम आवर कस्टमर्स, दैट्स एन एसेट।
एसेट मीन्स एनीथिंग विच विल प्रोवाइड यू द इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो वो जो पैसा आपको लोगों से लेना है वो भी तो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएगा। तो वो आपका एसेट्स हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक तरीके से और बना सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल मीन्स रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वी कैन से कैपिटल बराबर है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं सारे के सारे वो बराबर किसके हैं, या तो वो कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं ऑनर ने, या कुछ रिसोर्सेज जो है हमने क्रेडिट के ऊपर लिए हैं। हम क्या कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो टू रिसोर्सेज के तरीके हो सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो है बिजनेस के अंदर ऑनर प्रोवाइड करता है जिसे कैपिटल कहते हैं, और कुछ रिसोर्सेज हम मनी तारो कर सकते हैं। हमारा कोई दोस्त है, हमने कहा पैसों की ज़रूरत है, $50,000 मुझे चाहिए, तो उसने $50,000 दे दिए। वो $50,000 आपका एसेट बन गए, वो एसेट्स में आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो लाइबिलिटी भी बन रही है आपकी। तो जितने भी आपके एसेट्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे किन चीज़ों के, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल वो है जो ऑनर ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, तो ऑनर ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे तो वो भी एसेट बन गए। और जो लाइबिलिटीज जो जो किसी और से आप ले रहे हैं तो वो भी फिर एसेट बन जाएंगे। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स मीन्स एनीथिंग विच विल प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज कॉल्ड एसेट्स। कैपिटल मीन्स द रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। Liabilities mean any obligation which you have to pay to your vendor, supplier, friend, जो आप जो रिसोर्सेज प्रोवाइड उसने करें तो वो ऑब्लिगेशन जो है वो लाइबिलिटीज बन जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं रिसोर्सेज व्हाट दे आर, ये एसेट्स हैं। रिसोर्सेज हु सप्लाइड देम, अगर ऑनर सप्लाइड कर रहा है तो कैपिटल है, और अगर बाहर से कोई और कर रहा है तो वो लाइबिलिटीज है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल जो है इसको समटाइम्स हम इक्विटी भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। इस टर्म को याद रख लीजिएगा, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कह रहे होते हैं। तो ऑनर्स इक्विटी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स, एक्सपेंस, आई थिंक दैट्स गुड कि आज हमने काफ़ी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में एक इनिशियली हमने पढ़ा। तो इसी सिलसिले को अकाउंटिंग इक्वेशन के हम आगे बढ़ाएंगे। होप आपकी समझ में अकाउंटिंग इक्वेशन आई होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स आपकी समझ में आ गया होगा, एक्सपेंस आपकी समझ में आ गया होगा, और ये जो कुछ मैंने पढ़ा है होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कीप इट अप, इंशाल्लाह मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।